हेलो एवरीवन। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें जो जर्नल एंट्रीज थे उसमें जीएसटी के क्या कैसे एंट्रीज होते हैं, परचेज सेल्स, कुछ भी गुड्स परचेज किया, गुड सेल किया, एसेट परचेज किया, वो सब बताया था हमने। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए एंट्रीज लेंगे। नए एंट्रीज यानी अगर हमने माल वापस किया, खरीदा हुआ माल वापस किया, परचेज रिटर्न हुआ, तो फिर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, या बिका हुआ माल सेल्स रिटर्न हुआ, हमारे पास वापस आया, तो फिर जीएसटी का क्या कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, या माल चोरी हो जाने की वजह से नुकसान हो गया माल का, तो उसमें हम जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे। तो कुछ नए एंट्रीज हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे पहला, हाँ, यहाँ पे जो जीएसटी लिया हमने, पिछले वाले सवाल में हमने 18% लिया था, और वो विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर ही, एक ही स्टेट के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो रहे थे। यहाँ भी वही है, एक ही स्टेट, सेम स्टेट में सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो नेचुरली है कि जीएसटी दो भाग में बढ़ जाएगा, सीजीएसटी, आधा सीजीएसटी हो जाएगा, आधा एसजीएसटी हो जाएगा। पिछला में 18% था, तो वहां पे 9% करके सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गए थे। यहाँ पे हमने जीएसटी 12% लिया है, तो वो क्या होगा, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है जनवरी 1 को, 2021 जनवरी 1 को परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से माल खरीदा है। तो क्या एंट्री होगा, प्रकाश अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट करेंगे, गुड्स हमने खरीदा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा, तो 1,50,000 रुपए का। अब इनपुट सीजीएसटी, चूंकि जीएसटी 12% है, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, और परचेज के टाइम में जो जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, और बेचते समय जो जीएसटी का पैसा वसूलते हैं उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी हमारा होगा 6%, करेंगे 1,50,000 को, तो कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक है। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे हम, कितना, वो भी 6%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ये भी 9,002। प्रकाश है, प्रकाश से हम उधार माल खरीद रहे हैं, तो प्रकाश अकाउंट 1,68,000, 1,50,000। ठीक है। Being goods purchased, narration, being goods purchased from प्रकाश, ये एक एंट्री हो गया। गुड्स हमने खरीदा है, जीएसटी 12%, तो वो जो जीएसटी 12% पे कर रहे हैं हम, उसमें चूंकि स्टेट, एक ही स्टेट के, एक ही राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें 6% वो जीएसटी सीजीएसटी हो गया, और 6% एसजीएसटी। अब अगला, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने बेचा है माल, जनवरी 6, मोहन को गुड्स बेचा हमने, कितने का बेचा, 2 लाख का। तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है, 2 लाख रुपए का, और यहां पे बेच रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होगा। तो 2 लाख का 6%, 12,000, और आउटपुट एसजीएसटी भी इतना ही होगा, 12,000। कुल मिलाकर मोहन को डेबिट करेंगे हम 2,24,000 रुपए से। बेइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये हो गया। दूसरा एंट्री,
इसके बाद अगला रिटर्न गुड्स टू प्रकाश। प्रकाश जिससे हमने गुड्स खरीदा था उसे हम वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं तो क्या होगा, परचेज रिटर्न हो रही है। तो क्या करेंगे देखते हैं, कितने का वापस कर रहे हैं, 10,000 रुपए का गुड्स वापस कर रहे हैं जनवरी 8 को। तो प्रकाश को डेबिट करेंगे, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कितना, 10,000 रुपए का। और यहां पर चूंकि हम बेच नहीं रहे हैं, बेचते हैं तो फिर जीएसटी का पैसा हम वसूल करते हैं कस्टमर से, तो वो आउटपुट जीएसटी होता है, पर यहां बेच नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा जो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, तो जितना हम वापस कर रहे हैं उसके हिस्से का जो जीएसटी है इनपुट जीएसटी वो क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी, कितना, 6%, तो ये 600, और टू इनपुट एसजीएसटी वो भी 6%, 600, being goods returned to प्रकाश। प्रकाश को हमने वापस किया, क्या एंट्री किया, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट से जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, मोहन रिटर्न गुड्स। जिस तरह हमने अभी प्रकाश को वापस किया, तो मोहन जिसे हमने बेचा था वो हमें वापस कर रहा है। तो मोहन, हमने जो प्रकाश को वापस किया था वो परचेज रिटर्न था, और मोहन जो हमें वापस कर रहा है वो सेल्स रिटर्न है। तो अब इसके लिए एंट्री जनवरी 15 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का वापस कर रहा है वो, 5,000 का। और यहां पे बेचते समय जितना जीएसटी हमने आउटपुट जीएसटी क्रेडिट किया था, तो जब वापस आ रहा है हमारे पास माल, तो जितना वापस आ रहा है उसके हिस्से का जीएसटी आउटपुट जो है उसे हम डेबिट करेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना, 5,000 का, 6%, 300, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इतना ही, 300 ही, और तो कौन है, मोहन। अच्छा, यहां पे हमने ये 11,200, यहां पे प्रकाश में मैंने लिखा नहीं था टोटल अमाउंट, तो ये टोटल परचेज रिटर्न 10,000 और 600 जीएसटी के मिला 11,200, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000, माल वापस आया 5,000 का, और क्या बताया था मैंने कि जितना माल वापस आया उसके हिस्से का जो आउटपुट जीएसटी है उसे डेबिट कर देना है। तो 5,000 का माल था, उसका 6%, 300 रुपए आउटपुट सीजीएसटी और 6% आउटपुट एसजीएसटी, 300 दोनों हो गए। टू कौन वापस कर रहा है, मोहन, टू मोहन से 5,600, ठीक है, 5,600 रुपए being goods returned by मोहन ने वापस किया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे जनवरी 18 को पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंस, खर्च कर रहे हैं। ये टेलीफोन का सेवा हमें मिला है, इस सेवा के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, तो सेवा पे भी टैक्स देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो एंट्री क्या होगा, एक तो खर्च हो रहा है टेलीफोन एक्सपेंस, ये जनवरी 18 को है, खर्च को डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है टेलीफोन का खर्चा, 5,000, और साथ में जीएसटी पे करेंगे। इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट कितना 6%, 300। ऐसे बता दूं आपको कि जितने भी सर्विसेज है उस पर 18% जीएसटी है, पर वो वहां पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, वो हम डिस्कस करने में नहीं जा रहे अभी। सीधा हमने यहाँ पे मान के चला कि जीएसटी 12% और विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इनपुट CGST 6% और इनपुट SGST भी उतना ही डेबिट होगा, 5000 का 6%, 300 टू कैश अकाउंट। हमारे पास से रुपया जाएगा, टेलीफोन का खर्चा और जीएसटी जोड़कर 5600 रुपए। ठीक है भाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद जनवरी 24 को क्या हो रहा है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग में, पर्सनल यूज में ले लिया गया। बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के प्रोपराइटर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है। तो क्या एंट्री करेंगे, एक तो ये तो पक्का है कि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस का मालिक निकाल रहा है तो ड्राइंग्स को डेबिट करना है। तो ड्राइंग्स डेबिट होगा जनवरी 24 को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या किया उसमें, गुड्स निकाला है। तो गुड्स निकाला तो टू क्रेडिट किसे करेंगे, परचेज को करेंगे। परचेज अकाउंट कितने का, तो 10,000 रुपए का। अब जितने का गुड्स पर्सनल यूज में लिया गया उसके हिस्से का जो इनपुट जीएसटी है उसे क्रेडिट कर देना। टू इनपुट CGST कितना 6% ना, 600 टू इनपुट SGST, ये भी इस तरह से हो गए 11,200, 11,200। ठीक है, अब इसके बाद में भी गुड्स withdrawn for personal use। अब इसके बाद आगे आते हैं जनवरी 27 को, गुड्स स्टॉलन, चोरी हो गई जनवरी 27 को। तो माल का चोरी हो जाना, माल का किसी भी वजह से नुकसान होना, इस पर हम लोगों ने जर्नल एंट्री पीछे बहुत सारे किए हैं। तो वो वीडियोस देखें आप जरूर, जिससे आपको माल अगर बिजनेस से बेचने के अलावा किसी दूसरे वजह से घटता है, क्योंकि माल बेचते हैं तो भी माल बिजनेस से घटता ही है, पर बेचने के अलावा किसी और वजह से घटता है तो क्या एंट्री, कैसे एंट्री करते हैं वो बताया हमने। उसमें पीछे के वीडियोस वगैरह देखें, उससे आपको ये सारा जो इस तरह की एंट्रीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे माल की चोरी हो गई है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ है किस वजह से भाई, तो चोरी की वजह से, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया हमारे पास से, टू परचेजेस अकाउंट। कितने की चोरी हुई है, 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की गुड्स की, नगद की नहीं, कैश की चोरी नहीं हुई है, गुड्स की, इसलिए परचेज लिखा। अगर कैश की चोरी हुई होती तो टू कैश लिखा होता हमने। तो टू परचेजेस और इसके हिस्से का, जिस तरह पर्सनल यूज के लिए गुड्स जितना निकाला उसके हिस्से का इनपुट जीएसटी को क्रेडिट किया गया, उसी तरह जितना माल चोरी हो गया उसके हिस्से का जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट CGST कितना होगा, 15,000 का 6%, 900 टू इनपुट SGST, ये भी 9% हो, सॉरी 6%, तो 900, तो 16,800 being goods stolen away। ठीक है,
चोरी हो गई। अब अगला एंट्री देखते हैं, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी का जो शेष रहेगा, मैंने पीछे के भी वीडियो में बताया था कि आउटपुट जीएसटी जो हमने वसूला है जीएसटी का पैसा कस्टमर से, वो अगर इनपुट जीएसटी हमने जो पे किया है जीएसटी इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी अगर ज्यादा है तो वो जो बैलेंस अमाउंट है, जो ज्यादा अमाउंट है जितना, वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर इनपुट जीएसटी कहीं हमारा ज्यादा हो जाए तो फिर वो आगे कैरी किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा उसे, और जब भी हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा आएगा उससे उसे एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखा था टोटल इनपुट सीजीएसटी का। टोटल इनपुट सीजीएसटी क्या करेंगे, यहां पे कई जगह जो है इनपुट जीएसटी हमारा क्रेडिट भी हुआ है, तो डेबिट वाला सारा जितना डेबिट हुआ उसे जोड़ लेते हैं और उसमें से जितना क्रेडिट हुआ उसे घटा देते हैं, तो हमारा नेट निकल जाएगा इनपुट जीएसटी है कितना। ठीक है, तो पहले एंट्री में गुड्स खरीदा था हम लोगों ने, उस पर 9000 जीएसटी था सीजीएसटी, और फिर उतना ही एसजीएसटी होगा, तो सीजीएसटी भी कर रहे हैं, तो 9000 वो था। और जीएसटी यहां पे टेलीफोन एक्सपेंस पे इनपुट सीजीएसटी है 300, इन दोनों को जोड़ लिया जो जितना डेबिट हुआ। अब इसमें से घटा देंगे जितना हमारा क्रेडिट हुआ है जीएसटी। तो एक तो माल वापस किया था उसका जीएसटी क्रेडिट हुआ था 600, और उसके अलावा यहां भी ड्राइंग्स में भी जीएसटी क्रेडिट हुआ है 600, और जो माल चोरी हो गई उसमें भी जीएसटी क्रेडिट हुआ है 900। तो 9300 और 6 12 21, तो इससे घटाएंगे तो हमारा नेट जो निकला इनपुट जीएसटी सीजीएसटी का 7200। तो इतना ही एसजीएसटी भी निकलेगा क्योंकि दोनों आधा आधी होता है। टोटल इनपुट एसजीएसटी ये भी उतना ही होगा 9000 प्लस 300 माइनस वही 600 प्लस 600 प्लस 900 7200। तो ये हमारा इनपुट सीजीएसटी 7200 और इनपुट एसजीएसटी 7200। अब आउटपुट का टोटल देखते हैं। टोटल आउटपुट सीजीएसटी, तो गुड्स हमने बेचा था 2 लाख में बेचा था ना, तो 2 लाख का 6% 12,000, और डेबिट ये इसमें क्या करना है कि जितना क्रेडिट हुआ आउटपुट सीजीएसटी उसमें से जितना सीजीएसटी आउटपुट डेबिट हुआ उसे घटा देंगे। तो डेबिट एक ही जगह हुआ था जहां माल वापस हुआ था, हमारे पास मोहन्ने में माल वापस किया था, तो वो कितना था, वो 300 शायद, तो 12,000 में 300 निकल गए तो 11,700। और टोटल आउटपुट एसजीएसटी भी इतना ही होगा, 12,000 का में 300 घटा 11,700। अब क्या है, तो आउटपुट सीजीएसटी में से आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो भाई आउटपुट सीजीएसटी 11,700 में से घटाएंगे हम 7,200 इनपुट सीजीएसटी, तो कितना 4,500 रुपए। ठीक है, और इतना ही होगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, तो ये भी सेम अमाउंट होगा 11,700 में 7,200 रुपए, तो 4,500। हमारा मतलब कि आउटपुट सीजीएसटी भी 4,500 रुपए ज्यादा है और आउटपुट एसजीएसटी भी 4,500 रुपए ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, एंट्री जनवरी 30 को आउटपुट
CGST अकाउंट डेबिट कितना टोटल 11,700। फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी उतना है 11,700 टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। कितना कितना है भाई? तो 7,200 7,200। टू बैंक अकाउंट, दोनों मिलाकर कितना अमाउंट हो गया? 4,500 CGST के, 4,500 SGST के, इस तरह दोनों मिलाकर 9,000 9,000। ठीक है। बिल बैलेंस ऑफ GST पे, तो ये हो गया। समझ में आ रहा हो आप लोगों को, उम्मीद है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला इसी अभी GST पे ही आगे के भी वीडियोस होंगे। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इससे, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।